Assalamualaikum friends and welcome back to my YouTube channel. I am your host, your teacher, your colleague, your brother, your friend Dilip Kumar. Today we will start an interesting topic, that is molecular formula and empirical formula. बच्चों molecular formula empirical formula एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और ये बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला भी है और इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो भी MCQ साइड प्रॉब्लम्स में लिख चुका हूँ ये भी आप आज जो है वो हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है. बच्चों डेफिनेशन आप देख लें, मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेशन आपको बुक से भी मिल जाएगी. दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन एन कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हमें कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला. किस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं इसका. जिस तरीके से आप सपोज करें ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इट शोज दैट देयर आर 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन इन ग्लूकोज. ये हमें इस तरीके से एक्चुअल नंबर बता रहा है, पर आप एम्पिरिकल फार्मूला को देखकर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता सकते कि किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने. सो इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन एन कंपाउंड. और दूसरी लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या कहते हैं, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. बच्चों ऐसा क्यों कहते हैं इंटीग्रल. इंटीग्रल मींस एनी होल नंबर. आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी फाइंड आउट करेंगे, ये हम प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हियर n इज इंटीग्रल नंबर. n इज इंटीग्रल नंबर मींस n इज एनी होल नंबर जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी तरीके से n आएगा. जो n आएगा उसको अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है. एम्पिरिकल फार्मूला इज जस्ट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे. सिंपलेस्ट किस तरीके से ले सकते हैं बच्चों, रेशियो आपने मैथ में लिया होगा कि इसको आप टेबल लगाएं, 2 की टेबल या 3 की टेबल सबको लग रही है. आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं मगर वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा. आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो लेना, मतलब उससे आगे उसका रेशियो नहीं निकले. वो इस तरीके से इसको आप 6 की टेबल 1 टाइम, इसको 2 टाइम, इसको 1 टाइम लगा लें तो कार्बन 1 बच रहा है, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1. It means के the empirical formula of glucose is CH2O. empirical formula ग्लूकोज का क्या है बच्चों, CH2O. अब इसको देखकर अब ये नहीं कह सकते कि ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि ये हमें जस्ट सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. तो ये हो गई दो तो डेफिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला की और एक एम्पिरिकल फार्मूला की. उसके बाद बच्चों ये तो हो गई डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद क्या है, दूसरी जो पॉइंट्स है, नंबर 1 पॉइंट में लिख रहा हूँ कि 2 कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला. 2 कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है. 2 कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड. ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड, they both have same empirical formula. ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला सेम है. बच्चों किस तरीके से आप देखें, ग्लूकोज का हमने किया है, एसिटिक एसिड कुछ इस तरीके से होता है COOH. अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, C2 है, C2H कितने हैं बच्चों, 4, H4 एंड O2. दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. अब आप इसके टेबल लगाएं 2 की तो इसका क्या आ जाएगा, CH2O. ये हो गई एक पॉइंट कि 2 कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे इसकी दूसरी के एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हो सकते हैं. एक कंपाउंड में हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. दूसरी पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, a compound may have same empirical formula and molecular formula. किसी एक कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हो सकते हैं. कैसे, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं. किस तरीके से होंगे बच्चों, ये देखें. वो इस तरीके से
कि उनमें कोई ना कोई ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लें H2O का, H2O, NH3, C6, C12, H22, O11, इस तरीके से आप लेते जाएं एग्जांपल। ये CH3 है, इस तरीके से आप जो भी लेंगे CH4, H2SO4, बच्चों ये क्या है, सारे इस तरीके के कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड है कि इनमें क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑलरेडी। आप अगर वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे कि H2O, अब देखें ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में ऑलरेडी एक सिंपल नंबर 1 है। अब किसकी टेबल लगाएं इसको, मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होने वाले हैं। इसी तरीके से NH3 आप करें, NH3 भी 1:3 में है, इसका मतलब कि ये भी सिंपल नहीं हो सकता। इस तरीके से आप इसके करें 12:22:11, इसको भी कोई टेबल लगने वाली है नहीं। इट मींस कि दे आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट रेशियो। ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, सिंपलेस्ट रेशियो में है, और इससे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ठीक है गाइस, ये हो गए कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे। अब जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो आप लोगों के बुक में दिए हुए हैं, जो हम सॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज कंबशन एनालिसिस। उनको हम बच्चों में क्या बोलते हैं, कंबशन एनालिसिस। जो हम बहुत बड़े बड़े स्टेप फॉलो करते थे कंबशन एनालिसिस में, उसको हम बोलते हैं कंबशन एनालिसिस। ठीक है बच्चों, अब कंबशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंबशन एनालिसिस में हमें 4 से 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। नंबर पहले तो हम कार्बन और हाइड्रोजन का मास मालूम करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का मास मालूम करते हैं। किससे करते हैं, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। फार्मूला क्या है, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज लेने के लिए कार्बन की हम कहाँ से लेते हैं, CO2 से, और हाइड्रोजन की हम कहाँ से लेते हैं, H2O से। और तीसरा जो भी बचता है वो हम क्या करते हैं, दोनों का सम करके, जो हाइड्रोजन और कार्बन जिस तरीके से है, दोनों का सम करके हम 100 में से माइनस कर देते हैं, तो फिर हमें तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज मिल जाती है। कुछ इस तरीके का करते हैं। और दूसरा जो हम अप्लाई करते हैं, पहले तो हम मास मालूम करते हैं, मास मालूम करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, परसेंटेज मालूम करते हैं। परसेंटेज मालूम करने के बाद हम मोल रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मोल रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि मोल रेशियो से मोस्टली एमसीक्यूज निकलते हैं। तो मोल रेशियो हम जो मालूम करते हैं, वो मोल रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं। क्या चीज़ भूलते हैं, मोल रेशियो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। ये आपने ध्यान में रखना है कि हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। जब हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है मोल रेशियो। उसके बाद हम लेते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशियो। सिंपलेस्ट मोल रेशियो किस तरीके से लेते हैं वो भी आप लोगों को पता है कि इनमें से जो लीस्ट रेशियो आएगा, लीस्ट मोल रेशियो आएगा, उसको हम जो भी जितने भी मोल रेशियो हैं सभी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिंपलेस्ट मोल रेशियो। यही होते हैं ना मेथड, यही फार्मूला है जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, मगर वो करते हैं थ्योरी में। ये सारे 5 स्टेप्स जो हम अप्लाई करते हैं ये थ्योरी में करते हैं, बहुत लंबे प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे हम शॉर्टकट करेंगे किस तरीके से, एक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेन 60% कार्बन 28% नाइट्रोजन 12% हाइड्रोजन। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज। अब आपको जो भी नंबर देंगे ना वो ऐसा देंगे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन इजीली कर सकें। जिस तरीके से नंबर 1 दिया हुआ है प्रॉब्लम, नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, कार्बन की 60% है, तो 60 को आपने 12 से डिवाइड करना है तो कितने हो जाएंगे 5। उसके बाद 28 नाइट्रोजन का दिया है तो नाइट्रोजन को आप 4 किससे डिवाइड करेंगे 14 से, आ जाएगा 2। एंड उसके बाद बच्चों कौन है हाइड्रोजन 12 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आएगा 12। और लीस्ट मोल रेशियो कौन सा है बच्चों, ये वाला 2 जो है ये लीस्ट है। आपने क्या करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2.5। आंसर कुछ इस तरीके का आएगा 2.5। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 6।
अब ये आप 2.5 नहीं रख सकते, इसलिए ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है। ट्रिकी प्रॉब्लम मतलब कि यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि 2.5 को हमें होल में लाना है। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5, और ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2, एंड ये आ जाएगा 12। मतलब फर्स्ट का जो फार्मूला एम्पिरिकल वो क्या होने वाला है, उसमें कार्बन कितने हैं बच्चों, कार्बन हो गए 5। उसके बाद ये कौन सी चीज है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन 12 एंड नाइट्रोजन जो है वो 2 होने वाला। इस तरीके से ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक और चीज बड़ी है, वो कौन सी, ये यहाँ पे 2.5 आ गया है। अगर 2.5 नहीं आता फिर तो सिंपल थे। इस तरीके के भी कम एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, इसमें जरूर उसका लिखा हुआ होगा, ये दिया हुआ प्रॉब्लम। इस तरीके के ज्यादा आते हैं जहाँ पे आपको सिंपल क्या है, टेबल लगनी चाहिए, सिंपल टेबल लगाएं और सॉल्व करें, बस इस तरीके के आएंगे। ठीक हो गया बच्चों ये। उसके बाद दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला है अननोन कंपाउंड है CH2, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज 60, व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी हमें दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हम सेकंड नंबर का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बच्चों, सेकंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सेम मोल रेशियो मालूम करेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर इस तरीके से करेंगे, n इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहाँ पे स्टूडेंट ये भी भूल सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला मास ऊपर रखना था या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऊपर रखना था। बच्चों यहाँ पे आंसर आना चाहिए होल नंबर में। आंसर क्या आना चाहिए, होल नंबर में। होल नंबर तब आएगा जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को ऊपर रखेंगे। अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला मास को ऊपर रखेंगे तो आंसर 1 से भी कम आ जाएगा, आंसर आपका होल नंबर में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को ऊपर रखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड नंबर का दिया हुआ है 60 एंड एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है कौन सा है, CH2O। अब इसका मास मालूम करें, कार्बन का कितना है बच्चों 12 प्लस हाइड्रोजन 2, एक का 1 तो 2 के हो गए 2 प्लस ऑक्सीजन के 16, ये हो गए 30। अब इसको डिवाइड करें 30 से, ये हो गया n कितना निकल आया बच्चों 2 निकल आया, n कितना निकल आया 2। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके से इंटीजरल मल्टीप्लाई, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है बच्चों, CH2O मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारा n निकली है। n यहाँ पे कितना निकला है बच्चों, n निकला है 2, तो मल्टीप्लाई आप करें 2 से तो C1 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 2, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना। लाजमी थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें, ये न्यू तो टॉपिक होगा नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तो है एंट्री टेस्ट वालों के लिए। अगर कोचिंग वाले ये टॉपिक मेरा समझ रहे होंगे ना, जितने भी टॉपिक देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ नहीं आने वाले, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है, एंट्री खत्म होने दें, उसके बाद आप लोगों की तरफ में जरूर आऊँगा। तो ये एंट्री वालों के लिए जल्दी में हम करेंगे किस तरीके से करते हैं ये सारे। और उसके बाद बच्चों प्रॉब्लम नंबर थर्ड हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर है सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे एमसीक्यूज इस तरीके का आ सकता है, मैंने लिखे नहीं ऑप्शन, एमसीक्यूज आ सकता है कि पेयर किस तरीके से। अब अगर मैं ये पेयर बना दूं CH4 एंड CO2, क्या इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, या C6H12O6 और इसके साथ में एसिटिक एसिड रख दूं CH3COOH, तो इस पेयर का, ये इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला दोनों पेयर का क्या है, सेम है। तो इस तरीके से एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर है सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर ये नहीं हो सकता बच्चों। सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर कौन सी बात है, ये वाली, ये ऑप्शन, इस तरीके के ऑप्शन होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम, ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, 1:2 1:4, आप और सिंपल कितना कर सकते हैं, इस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद फोर्थ वन, विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड बी एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा बच्चों,
C12H22O11 शुगर मालिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला वही होगा जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 11 लगा, 11 का टेबल किसी को हम नहीं लगा सकते, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होने वाले हैं। उसके बाद आ जाएगा जो 5 नंबर पे मोल रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, मैंने अभी बताया आपको मोल रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये एमसीक्यूज इंट्री टेस्ट में आ चुका है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं, कहीं पे फार्मूला मास लिख देते हैं। इसका आंसर एक ही है, दैट इज परसेंटेज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। हमें एलिमेंट की जो है ना वो मोल रेशियो किसका, एलिमेंट का मालूम करना है, तो एलिमेंट का ही आप मास रखने वाले हैं। मोल रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होगा बच्चों, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये आप लोगों ने याद करना है, ये आता है एमसीक्यूज में। सिंपलेस्ट मोल रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, सिंपलेस्ट मोल रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने अभी किया था। हमने क्या किया, जो कम से कम नंबर आ रहा है, कम से कम जो मोल रेशियो, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सभी मोल रेशियो। जितने भी मोल रेशियो 3 होते हैं तकरीबन एलिमेंट कंबशन एनालिसिस में, तो उन सब को हम किससे डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास कम से कम मोल रेशियो आता है उससे। उसके बाद 7 इन कंबशन एनालिसिस परसेंटेज हाइड्रोजन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, हम कंबशन एनालिसिस में हाइड्रोजन की परसेंटेज कहाँ से कैलकुलेट करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन की कैलकुलेट करते हैं वाटर से, H2O से। और कार्बन की, यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ, कार्बन की इन कंबशन एनालिसिस परसेंटेज ऑफ कार्बन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। इन कंबशन एनालिसिस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, ऑक्सीजन की परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला इस तरीके से, परसेंटेज ऑफ किसकी, ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से करेंगे, इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से, तो परसेंटेज तीसरा नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, जो भी हो उसकी परसेंटेज हमें मिल जाती है। तो इसमें इसको आप कैसे करेंगे, 10 नंबर को बच्चों, 10 नंबर जो है प्रॉब्लम, ये हम इस तरीके से करेंगे कि एन अननोन कंपाउंड कंटेंस, एन अननोन कंपाउंड, एन लिखा एन अननोन कंपाउंड कंटेंस 72% कार्बन, 16% ऑक्सीजन एंड 12% हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर ने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर तो मास दिया हुआ नहीं तब नहीं बता सकते, एम्पिरिकल यहाँ पे बता सकते हैं। तो वो किस तरीके से बच्चों कि 72% कार्बन है, इसको डिवाइड करें आप 12 से, और 16% ऑक्सीजन है, इसको डिवाइड करें 16 से, 12% हाइड्रोजन है, इसको डिवाइड करें 1 से। क्यों 12 से, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे आगे जाएगा 6, ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 12। अब क्या करना होता है, हमें सिंपलेस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करना होता है सबको, तो सिंपलेस्ट इज 1। अब 6 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 6 ही आने वाला है, 1 को आपको 1 से डिवाइड करेंगे आंसर तो 1 ही आने वाला है, ये भी सेम आएगा। इसलिए इसका फार्मूला क्या हो गया, कार्बन 6 एंड हाइड्रोजन 12, उसके बाद ऑक्सीजन 1, ये हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटीग्रल मल्टीपल होती है एम्पिरिकल फार्मूला। यही तक ये टॉपिक मैंने वाइंड अप किया है, इतना आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। कोशिश की है कि जो भी प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन हो वो मैं आप लोगों को लेकर सॉल्व करके दे दूं। अब इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, मैंने जल्दी की है, तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहें देख सकते हैं, और इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान करके मैंने दिए। और भी कोई भी MCQ इस टॉपिक से आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे आपको पिक भेज दें, मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है गाइस, जो आपके बुक में दिए हुए हैं उनसे प्रॉब्लम MCQ थोड़े हटके होंगे। हटके किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो दिए उन पे डायरेक्ट टेबल नहीं लग सकते। यहाँ पे MCQ में आपसे प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का देंगे कि वहाँ पे डायरेक्ट टेबल लगेगा, जैसे 72 हो गया, 16% हो गया, 12%, यहाँ पे टेबल डायरेक्ट लग सकते हैं।
आप लोगों को सपोज करें 72 की बजाय आपको दे दे कि 74% कार्बन, अब आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरीके का प्रॉब्लम मोस्टली एमसीक्यूज में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? उनको पता है कैलकुलेटर अलो नहीं है। कैलकुलेटर जब अलो नहीं होगा तो इस टाइप की कैलकुलेशन करना भी बहुत मुश्किल होगी, इसलिए वो ऐसा देते ही नहीं है। वो आप लोग कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो एमसीक्यूज कुछ इस तरीके का बनाएंगे जहाँ पे आप लोगों की अगर नॉलेज है तो वो आप विद इन मिनट्स कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर वो भी आप जैसे 74 आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, जिसको नहीं पता उनके लिए 72 भी मुश्किलात खड़ी करेगा। तो ये आप लोगों ने जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता घबराना नहीं है, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करें। वंस अगेन मैं यही कहूँगा, कोई भी चीज़ इस टॉपिक की आपको कंफ्यूज कर रही है, काइंडली आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो डायरेक्ट मेथड से होगा करके बताऊंगा। और मैं जो भी वीडियोस रख रहा हूँ ये मोस्टली उस टाइप की वीडियोस हैं जहाँ पे डायरेक्ट टेबल लगी, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज आप मिलिट्री टेस्ट में कर सकते हैं, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड अस्सलाम वालेकुम।